नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। बंगाल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही है खेला होबे, वहीं बीजेपी कह रही है कि इस बार विकास होबे। बंगाल में चुनाव में इस बार जो 8 चरणों में चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ रणनीति रहने वाली है बीजेपी की, हमारे साथ मौजूद है बहुत खास मेहमान। विधाननगर असेंबली से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के कद्दावर नेता और बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के सेक्रेटरी हैं सव्यसाची दत्त जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। सव्यसाची जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि बीजेपी इस बार चुनाव में 200 पार का दावा कर रही है, कैसे संभव होगा? क्योंकि ममता बनर्जी तो इस बार खेला होबे का नारा उन्होंने दे दिया। देखिए, चुनाव कोई खेला नहीं है। ये 5 साल के आदमी का भरोसा है, आदमी का उम्मीद है, आदमी का विश्वास है। विश्वास लेके खिलवाड़ हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं आदमी का विश्वास, आदमी का भरोसा, उसको वास्तव में रूप देने के लिए। खेला तो मैदान पे होता है, खिलाड़ी खेलते हैं। और ममता दी ने तो खुद ही व्हील चेयर में बैठ गए। बंगला में एक कहावत है, हवाई चोटी थे आगमन, मतलब आए थे, और व्हील चेयर में पौधा मतलब गमन मतलब विसर्जन हो गए व्हील चेयर में। जी सव्यसाची जी, एक तरफ यहाँ पर आप कह रहे हैं विकास हो गए, तो क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्योंकि आप भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह के मुद्दे आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग का अहम मुद्दा है कानून का शासन। जो बंगाल में, पूरे भारत में हम लोग भारतीय नागरिक है। भारत के कानून जो बना हुआ है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, चाहे वो सेंट्रल मतलब कैबिनेट बनाए, चाहे दोनों मतलब सेंट्रल कैबिनेट, स्टेट लेजिस्लेचर और बोथ कमिटी जो बनाते हैं, जैसे एजुकेशन स्टेट का भी है, सेंट्रल का भी है, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको हम लोग कानून को लागू करना। जैसे बंगाल का अहम मुद्दा है, सबसे पहले विकास तो होगा जरूर, लेकिन जब तक कानून का शासन नहीं होगा विकास नहीं हो सकता है। आदमी शांति से जो भी कमा रहे, जो भी खा रहे, लेकिन उनको शांति से रहने का हक है, जीने का हक है, शांति से अपना घर परिवार लेके सोने का हक है। उसको शांति को कायम करना सबसे अहम मुद्दा है बंगाल में। ये कश्मीर से भी भयानक हाल हो चुका है। अगर बंगाल को इस बार कभी भी कुछ भी अगर भूल चूक हो गया तो बंगाल भारत पे नहीं रहेगा, बांग्लादेश बन जाएगा। जी सव्यसाची जी, आप टीएमसी के नेता हुए करते थे, फिर आप बीजेपी में शामिल हुए, तो आपने, सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने टीएमसी क्यों छोड़ी? ऐसी क्या वहां पर विचारधारा चल रही है कि आपको टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामना पड़ा? देखिए, मेरा कोई टीएमसी वाले कह रहे हैं कि सीबीआई ईडी का कारण बहुत आदमी छोड़े हैं। बहुत आदमी टीएमसी का नेता कह रहे हैं कि कुछ प्रलोभन से, कुछ पैसे का लालच में छोड़े हैं। लेकिन मैंने आज से 1.5 साल पहले छोड़े थे, जबकि मैं मेयर का कुर्सी में शामिल थे। मेरा पास ना सीबीआई है ना ईडी है। भगवान का आशीर्वाद से आज तक मुझे किसी ने नहीं बुलाया है। और बंगाल सरकार भी बहुत कोशिश किया मेरे नाम पे कोई भी गलत कानून लागू करने का, लेकिन कर नहीं पाई है। मुझे ये दावा है, मुझसे जो मतलब मेरा जो दिल टूटा है टीएमसी से। टीएमसी ने सबसे पहले मुद्दा उठाए थे जब माननीय मुख्यमंत्री, आज ममता दी मुख्यमंत्री बने हैं 2011 में, उससे पहले उन्होंने विरोधी नेत्री रहते हुए कृषक के लिए मतलब चाषी के लिए जो आंदोलन करते थे, चाहे राजारहाट हो, जो सीपीएम के जमाने में चाषी के मतलब खेत मजूर के जो जमीन जबरदस्ती से लिया गया था, चाहे सिंगूर हो, चाहे नंदीग्राम हो, आज तीनों विधायक राजारहाट का मैंने छोड़ दिए, सिंगूर का मास्टर मोसाई, जो हम लोग बंगला में कहते हैं मास्टर मोसाई, मतलब शिक्षा गुरु रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, उन्होंने भी छोड़ दिए। और नंदीग्राम आंदोलन की जो
मुंह था तृणमूल का, शुभेंदु अधिकारी भी छोड़ दिए। तो जी चाशी के लिए जो आंदोलन उन्होंने किए थे, जब सत्ता पे आए हैं, उन्होंने चाशी को मुंह मोड़ के एक बार भी नहीं देखे हैं। राजारहाट में चाशी का जमीन हड़प हुआ है। आज तक हजारों में LA4 लैंड एक्विजिशन सेक्शन 4 में कागज लेके राजारहाट न्यू टाउन का आदमी बैठे हुए हैं, पैसा नहीं उठाए हैं, लेकिन उन लोगों का जमीन हड़प लिया गया। ममता दी ने 2009 में बोली थी, मैं सत्ता पे आने का बाद मैं आप लोग का विचार करूंगा, मैं सत्ता पे आने का बाद जरूर आप लोग का कोई समाधान करूंगा, हल करूंगा। लेकिन आज तक 10 साल बीत गया। ममता दी, आपने दीदी से अभी पीसी बन गई और एक ही बंदे का बुआ बन गई। दीदी थी, हम लोग सबका आपके साथ थे, आप एक बच्चे के बुआ बन गई, सबको आपने भी छोड़ दिए जी। उसके बाद मेरे साथ जो टीएमसी का मतभेद हुआ, वो सबसे पहले हुआ है इसके कारण, उसके बाद हुआ विद्युत परिषद, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं प्रेसिडेंट थे। मेरे दावा था, मैं बार बार विद्युत परिषद में जाके डेपुटेशन दे रहे थे कि मेरे विद्युत कर्मियों ने 2011 के बाद अपना जान जोखम में डाल के जो भी ज्यादा सब्सक्राइबर जमा किए हैं और जो भी ज्यादा पैसा उठा के दिए हैं 2011 का बाद, जो ज्यादा अमाउंट है उसको हम लोग का स्टाफ का और लेबर का बीच पे प्रोराटा बेसिस से उसको बांट दीजिए। उसका 10%, पूरा नहीं, 90% आप रखिए। अगर 100 रुपया हमने एक्स्ट्रा उठा के दिए हैं विद्युत परिषद को, उसमें 90 रुपया सरकार रखे, 10 रुपया मेरे हिसाब से, मेरे कर्मियों का हिसाब से, किसी को 10 पैसा हो सकता है, किसी को 1 रुपया हो सकता है, उसका जो प्रोराटा बेसिस में आप उसको दे दीजिए। 10 रुपया, हम 10% हम लोग मांग रहे थे, 100 रुपया में 10 रुपया। किसी ने हम लोग से बात करने का एक बार हिसाब नहीं दिखाया। उसी में हम लोग, हमारे साथ 5 जुलाई 2019 विद्युत परिषद में जाके हमने धरना दिए थे। उसमें कुछ हाथापाई भी पुलिस से हुआ था। उसी दिन से मैं टीएमसी का खिलाफ, समझ लिए कि ये टीएमसी ना चासी के लिए है, ना मजदूर के लिए है, ना आम जनता के लिए है। ये टीएमसी सिर्फ दीदी अपने भतीजा के लिए है। जी सव्यसाची जी, आप राजघाट से वहां पर विधायक रहे हैं, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो राजारहाट जी वहां पर सबसे बड़ी समस्या जो पलायन की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है, इसलिए वहां के लोगों को दूसरे प्रदेशों में आके रोजगार तलाशते हैं वो लोग। हाँ, बंगाल में कोई रोजगार नहीं है। जो देखिए, 3 किस्म के बच्चे होते हैं। एक जो बिना पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनका कोई हाथ का काम यहाँ है नहीं, सिर्फ दीदी कहती है, दीदी मतलब माननीय मुख्यमंत्री कहती है चॉप शिल्प, चॉप शिल्प मतलब आलू चॉप बनाओ। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उसके लिए कोई भी रोजगार नहीं है। सब या तो साउथ इंडिया भाग जाते हैं, या दिल्ली बस जाते हैं, या बॉम्बे चले जाते हैं, या आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं। तो इनको हम लोग आईटी सेक्टर बोल के सिर्फ नारा लगाते हैं, या आईटी के नाम पे ठेंगा मिला है। तीसरा, बंगाल में 10 साल से सीपीएम ने तो शासन किया है, लेकिन शासन में कोई अहम मुद्दा नहीं था, इसीलिए तो सीपीएम को हटाया है। लेकिन 10 साल में टीएमसी ने सिर्फ अपना ट्रांसफर माई कमीशन छोड़ के, मतलब टीएमसी ट्रांसफर माई कमीशन, कट मनी का भाग ले लो और कुछ मत करो। यहां सिर्फ सिंडिकेट राज, ईटा बालू गिट्टी से लेके गाय तस्करी, जितना गैर कानूनी काम है, सोना तस्करी, कोयला खदान, बालू खदान, स्टोन चिप्स, सब गैर कानूनी काम में टीएमसी के कार्यकर्ता उसी में लिप्त है। जी
सव्यसाची जी, आपसे ये भी समझना चाहूंगा, जो बंगाल के सीमावर्ती जिले हैं, उन जिलों का चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहले ममता दी खुद पार्लियामेंट में खड़ी होके, जब वो एमपी थी, अकेले एमपी थी 2004 में, सिंगल एमपी, उस टाइम ममता दी ने खुद खड़ी होके इतना चिल्लाई और गुस्सा से कागज फेंक के स्पीकर का कुर्सी तक मारी कि घुसपैठी आके बंगाल में वोट कब्जा करते हैं। और आज ममता दी उसी घुसपैठी के साथ अपना गठबंधन मिला लिए। बंगाल में इस सरकार को, टीएमसी को रखने के लिए उन्होंने अपना जो शपथ लिए थे वो शपथ भी भूल गए। कहीं माओवादी के साथ हाथ मिला रहे हैं, छत्रोधर महतो के साथ जो ज्ञानेश्वर कांड में अभियुक्त है, कभी गुरुंग के साथ हाथ मिला रहे पहाड़ को तोड़ने के लिए, बंगाल को बांटने के लिए। हमें समझ में नहीं आता है, बंगाल का मुख्यमंत्री ने बंगाल का दीदी होते हुए बंगाल को छोटा छोटा टुकड़ा करने का ये साजिश उनको कब भगवान उनको बुद्धि दे, कब उनको भगवान उनको सुमति दे। जी, आप क्या टीएमसी के अलावा जो अन्य राजनीतिक पार्टी है उनको भी चुनौती मानते हैं? बाकी तो सब डैमी पार्टी है, सीपीएम, कांग्रेस, आईएसएफ, ये सब डैमी पार्टी है। यहाँ उन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है। जी, सव्यसाची जी, अगर पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनती है तो क्या पहला ऐसा काम होगा, क्या आपकी प्राथमिकता होगी आपकी पार्टी की? जिस दिन हम लोग विधानसभा में शपथ लेके पहला जो असेंबली का कमेटी होगा, उसमें असेंबली कमेटी में 3 अहम मुद्दा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। उनका कौन से हैं वो 3 मुद्दे, क्या आप बता सकते हैं हमें? सबसे पहले आयुष्मान भारत लागू करना जी। दूसरा, फार्मर्स का, चाषी को जो 6,000 रुपया मिलता था वो ममता दी ने रोक दिए। वो चाषी को पुराने बैकलॉग समेत कृषक सम्मान निधि जो चाषी का हक है वो अपना बैंक अकाउंट में आएगा। और तीसरा, सिंगूर में कारखाना बनेगा। जी, तो यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर सरकार बनती है तो इन 3 मुद्दों को आप सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे? हल नहीं, ये पहला महीना में ही हो जाएगा। पहला कैबिनेट मीटिंग पे ये डिसीजन हो। जी, बिल्कुल। और आखिरी सवाल सव्यसाची जी, ये पूछना चाहता हूं मैं कि जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, टीएमसी की एक अलग विचारधारा है, बीजेपी की एक अलग विचारधारा है, तो वो कैसे बीजेपी की विचारधारा को अपनाएंगे? क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जय श्री राम का नारा भी रैलियों में हमें सुनाई देता है। देखिए, बीजेपी का विचारधारा है, मैं भी दूसरे पार्टी से आया हूं, बीजेपी का विचारधारा है सबके साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और टीएमसी आज का विचारधारा है ट्रांसफर माय कमीशन। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सव्यसाची जी, एशियानेट न्यूज हिंदी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।